प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। यानी आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जब आप पहली बार एनएस हेडक्वार्टर नोएडा जाते हो, सेक्टर 62 जाते हो, तो वहां पे जो है आपको किन किन समस्याओं का जो है सामना करना होता है। यानी कैसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई दूसरा ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सारी बातें कोई दूसरा यूट्यूब चैनल आपको बता दे। यानी कि बात आ जाती है कि आप अपनी समस्या को लेके, मान लो आप राजस्थान में हो, अब मान लो आप मध्य प्रदेश में हो या फिर केरला में, बहुत दूर दूर हैं, तो और आप वहाँ से आते हो, एनएस हेडक्वार्टर आते हो और आपको ये जानकारी नहीं पता होगी, फिर इसके बाद आपको समस्याएं आ सकती है, आपका आना बेकार हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एनएस मेंबरशिप चैनल। आपकी कोई भी समस्या है आप मुझसे ज़रूर जुड़िए, आप जानकारी लीजिए। घर बैठे परामर्श शुल्क आपको 300 पे करना होता है और मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। तो अब ज़रा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ये रहा ऊपर, नंबर ऊपर देख रहे हो, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन भी है, कॉल मी फॉर ऐप का भी है, वहाँ से कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो और ओनली सर वीरेंद्र सर्च करो और मुझसे बात कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एनएस हेड ऑफिस जैसा कि मैं जाता आता रहता हूँ, तो ये नई अपडेट बता रहा हूँ। यानी कि अभी मई चल रहा है और अप्रैल में जो मैं गया था, तो फ़िलहाल क्या है समझो, बिल्कुल लास्ट में गया था मैं, क्योंकि अभी तो मैं दिल्ली में हूँ नहीं, दिल्ली से बाहर हूँ अभी। तो अभी क्या है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये सामना करना होता है कि उन्होंने दोनों साइड, जो उनका गेट है, मेन गेट है, तो उन्होंने दोनों साइड क्या किया है, एक कुछ दूरी बना दी है उन्होंने, अपने से कुछ वो लगा दिए हैं। यानी कि आप वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ियाँ जो है दूर खड़ी करनी होती है गेट से। पहली बात तो ये आ गई, पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात करते हैं कि जैसे आप अंदर जाते हैं, तो जैसे आप गेट के अंदर जाओगे तो आपके पास जो कैंडिडेट है उसका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे मार्कशीट हो गया, एनएस का एडमिट कार्ड हो गया या कोई रिज़ल्ट हो गया, ये आपके पास कंपलसरी है, ये होना चाहिए, तभी आप जो है अंदर आप जाते हैं। फिर वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री होती है और फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। अब सवाल करते हैं कि आप 2 लोग गए हो, समझो आप 2 लोग गए हैं और 2 लोग क्या एक साथ जा सकते हैं अंदर? तो ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो देखो ऐसा होता है, 2 लोग के केस में जो कैंडिडेट है वो जा सकता है, केवल एक। अगर कैंडिडेट नहीं जाता तो उनके साथ का जो दूसरा व्यक्ति है वो जा सकता है, लेकिन जाएगा कोई एक ही। यानी हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर, उसके अंतर्गत जो है, यानी उसके अंदर आप जाते हैं तो केवल एक ही जो है वो जा सकता है, यानी एक व्यक्ति जा सकता है, ठीक। कुछ ऐसे मैंने रेयर केस देखे थे, मुझे याद है वो एयरफोर्स में थे, उन्होंने अपना प्रेशर बनाया उन पे कि मैं एयरफोर्स में हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और ऐसे आप मुझे, ये मेरा भाई है, इसकी समस्या को लेके मैं आया हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दोगे आप। तो कुछ हुई थी वहाँ पे, बहस हुई थी कुछ, तो उसके बाद जो है फिर उनको परमिशन मिला था। तो जाने को तो 2 भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे वो एयरफोर्स में थे तो इस वजह से वो गए। नॉर्मल जो होता है, आप सिंगल स्टूडेंट होता है, यानी सिंगल पर्सन ही जा सकता है, ठीक। तो अब बात आ जाती है कि अगर कैंडिडेट नहीं जाता, उनका रिलेटिव्स यानी जैसे कि फादर मदर हो गया, ब्रदर हो गया, ये नहीं जाता है, फिर कोई दूसरा जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि मुझे फॉलो करना है, जो कि मैंने आपको जैसे कि आप हमसे जुड़ेंगे कि सर मेरी परेशानी को लेके जाइए, एनएस नोएडा हेड ऑफिस जाइए, क्योंकि ना तो कॉल लगता है, ना टोल फ्री पे बात होती है, ना प्रॉपर जवाब मिलता है, और सबसे बड़ी बात आपके लिए इतने दूर से एनएस नोएडा हेड ऑफिस जाना फिर आना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल को ख़त्म करने का तरीका है कि सबसे पहले जो आपकी परेशानी है उस पर परामर्श लीजिए। क्या पता मैं आपको सारी बातें बताऊं जिससे उस जानकारी के आधार पे ही आपको जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपको जाने की ज़रूरत का मतलब ये है, ना आपको जाने की ज़रूरत पड़े और ना आपके बदले किसी और को या फिर मुझे जाने की ज़रूरत पड़े। तो सवाल आ जाता है कि आप जुड़िए, भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आप एनएस का जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप ट्राई करेंगे तो वो जो बैठे होते हैं उनको प्रॉपर जो है एक वो मिक्सअप जानकारी होती है, पूरी जानकारी उनके पास होती नहीं है, इस वजह से वो सही आपको नहीं बता पाते हैं।
अब बात आ जाती है कि उनकी एक टाइम लिमिट भी है, जैसे 5 बजे के बाद फिर उनका कॉल ही नहीं लगेगा, टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं, यानी मुझसे जुड़ते हैं, वीरेंद्र गिरी से जुड़ते हैं, इंडिया के फर्स्ट NS मेंबरशिप चैनल से जुड़ते हैं, तो आप घर बैठे कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले परामर्श शुल्क 300 पे करना होता है मेरे इसी नंबर पे। आप पे कीजिए, जानकारी लीजिए, चाहे 5 बज रहा हो, चाहे 6 बज रहा हो, चाहे रात के 9 ही क्यों नहीं बज रहे हो, अगर मैं जो है आपसे बात ज़रूर करता हूं और मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं और मैं आपको समझाता हूं। और ये एक दिन नहीं होता, ये पूरे 30 दिनों के लिए होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है मुझसे जुड़िए, और जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप अभी समझ सकते हो, देखो अभी मैं इस टाइम जो है दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों की चिंता लगी हुई है कि कोई मेरा भाई मेरी बहन ऐसे कोई ऐसा ना हो जो किसको जानकारी के अभाव में वो परेशान हो, इधर उधर भटके। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप मुझसे जुड़िए। आप देख सकते हैं अभी मैं इधर आया था, ये यहाँ पर ईंट की भट्टी है, पीछे आप देख सकते हैं ये ईंट की भट्टी दिख रही है आपको। मैं इधर आया था यार देखूँ कैसा होता है ईंट की भट्टी। मैंने कहा चलो जरा आपको भी दिखा देते हैं, और यहीं पे है, मैं आपके लिए कुछ जानकारी भी दे देता हूँ। तो जानकारी आप तक पहुँच गई, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और सैकड़ों लोगों ने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम।